अरे वाह, अब तो स्कूल भी खुल गए हैं लेकिन अभी तक वो सामने से जो है ना वो लाइट्स नहीं उतारी हैं। पता नहीं चलाते भी है कि नहीं, ये गौर नहीं किया ना। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? ओए, तुम यार ये बहुत तंग करता है मुझे। जब भी मैं ऊपर आता हूँ और ये इस तरह से पिंजरे के अंदर भाग दौड़ शुरू कर देता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आपको मैं दिखाता हूँ, शायद अब ये देखिए, ये अभी आएगा, दिखाऊं? खाना डालना, वो देखिए, ये देखिए, ये देखा, पर पूरे फिलहाल लिए अपने। और ये पता क्या, हाथ में दाना होता है ना, अब दाना होगा ना फिर देखते हैं। अभी दिखाता हूँ आपको, इसके सारे के सारे काम दिखाता हूँ। ये है ना, अब देखिए, जब कैमरा सामने लाता हूँ फिर इतने शरीफ क्यों बन जाती हो हैं? ये शरीफ कहाँ है? ये देखें, ये मारता है ना, ये देखें, ये चीज़ दिखाना चाह रहा था मैं आपको। ऐसे क्यों करते हो हैं? देखिए, ये चीज़, शर्म करो कुछ। अकेले रहने की वजह से एग्रेसिव हो जाते हैं ये। याद है आपको, पहले भी मेरा वो जो एक था लकी कबूतर का बच्चा था, वो भी मैंने ऐसे अकेले रखा हुआ था। बाद में इतना एग्रेसिव हो जाता था, इतना ज़्यादा गुस्से का तेज़ हो गया था कि जब भी उसको यहाँ पर रखा हुआ है, 3 पार्ट किए हुए थे उसके, और उसके बाद इसको मतलब एक यहाँ रखा होता था, एक सेंटर में था, एक यहाँ था, ऐसे करके मैंने 3 हिस्से बनाए हुए थे। तब ऊपर वाले पोर्शन, क्योंकि मेरे पास तब बहुत ज़्यादा ना कबूतर होते थे, तो उसने पता क्या करना, मैंने ना स्पेशल उसके लिए गया और जाकर मार्केट से उसके ये एक बिल्कुल उसी की जैसी फीमेल लेकर आया। वो भी थी, वो लकी कबूतर था और लकी कबूतर वाली फीमेल लेकर आया। तो वो उसको इतना मारता था, इतना मारता था। उन्होंने अंडे दिए, बच्चा निकाला, तब भी वो उसने बहुत मारा उसको, यहाँ तक कि बच्चे के भी उसने खून निकाल दिया था। तो मैंने उसको अर्जेंट वहाँ से बच्चे को और उसकी माँ को वहाँ से निकाला था, उसको दूसरी वाली साइड पे शिफ्ट किया था। तो फिर उसने अकेली ने, मदर ने बच्चे को पाला था, उसको फीड करवाती थी अकेला, उसको बड़ा किया और माशाल्लाह से दोनों बहुत बड़े हो गए थे। लेकिन वो फिर मुझे देना पड़ा था, क्योंकि फिर मैंने उसके साथ एक और फीमेल जो थी वो अटैच की। मुझे लगा चलो वो नहीं है, कोई और कर देता हूँ सेट, लेकिन नहीं, फिर भी ऐसे ही हुआ था कि उसने उसको भी मारना शुरू कर दिया था। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके साथ भी अब यही होगा, कि इसके साथ भी अब यही होना है कि इसके साथ जो भी हमने यहाँ पर रखी ना, ये देखिए आपके सामने है, कितना गुस्से का तेज है कि फ़ौरन ही इसको लग रहा है ऐसे पता नहीं मैंने उसको मारना है, मुझे मारने के लिए। अब तो वो उसके साथ भी यही होता था। और ये अब इसका ख़तरा मुझे महसूस बहुत ज़्यादा हो रहा है कि अगर इसके साथ मैंने कोई भी फीमेल ला कर रखी या मेल ला कर रखा, वैसे मुझे पता नहीं है ये मेल है कि फीमेल है, जो भी इसके साथ इसका पेयर बनाया ना, उसके साथ ही ऐसी फाइट करेगा और एक दूसरे को चूंच मार मार के आँख जख्मी कर देते हैं, बाल उतार देते हैं, खून निकाल देते हैं, बहुत बुरी तरह से लड़ते हैं, क्योंकि चूंच मारते हैं ना, तो इसकी वजह से। इसलिए मुझे कुछ नहीं पता इसका कि इसका क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये है कि इसको एक दफ़ा मैंने देखना है, इसके साथ फीमेल लेकर आएंगे, हम रखेंगे। पहले उनके साथ का जो एक बच्चा था ना वो बड़ा हो रहा था, लेकिन वो बच्चा जो है वो थोड़े दिनों पहले शायद एक्सपायर हो गया। उसको मैं कैमरे के सामने नहीं लेके आ रहा था, मैंने कहा वो बीमार है तो उसको नहीं लेके आता। इंशाल्लाह उसकी केयर करते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो एक्सपायर हो गया, तो इस वजह से उसको फिर अब इसके साथ ही रख सकते नहीं। तो मैंने यही सोचा हुआ था कि जैसे पहले मैंने 3 हिस्से किए हुए थे करके उसको सेंटर में रख देंगे, क्योंकि अभी ज़ाहिर बात है वो बड़े होंगे, आहिस्ता आहिस्ता उनका पेयर बनेगा। लेकिन वो एक्सपायर हो गया हमारा। और आपके सामने ये कितने दिन हो गए इनको यहाँ पर रखे हुए, तो अभी तक मतलब इन्होंने अंडे भी नहीं दिए। एक दफ़ा अंडे दिए, उसके बाद दोबारा से अंडे जो है ये पेयर दे ही नहीं रहा है। इन्होंने अंडे देकर अपने अंडे जो है ना वो एक्सपायर कर लिए, निकाल दिए। नहीं निकाला, वो मैं ही निकाल देता हूँ, इन्होंने तो निकालना नहीं है अंडे। इनका जो है ना वो अंडे एक्सपायर हो गए। इसके आगे हाथ भी करो तो ये दोनों ना मारने के लिए तैयार होते। चलो पीछे 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 पीछे, शाबाश, पीछे हो जाओ, उधर हो जाओ, उधर हो जाओ, उधर हो जाओ। हाँ, ओहो, थोड़ा सा उधर होना था, उधर हो जाओ, थोड़े से उधर हो जाओ ना, थोड़े से। अच्छा, मैं उसको उधर कर रहा हूँ तो वो उसके ऊपर ही आई जा रहा। हवा चल रही है, इतने पर उड़ रहे हैं ना, तोबा तोबा। चलो तुम दोनों इधर ही रहो, मैं ज़रा ना वहाँ से अंडा निकाल देते। अंडा जो है ना वो इसके अंदर लगता है बच्चा निकल ही नहीं पाया।
नहीं निकलेगा नहीं अंडा। यहाँ रख देते हैं, कौवे वगैरह कोई भी आएगा तो वो उठा कर ले जाए। ठीक है। अच्छा अभी इसकी वहाँ ये आपको पता है वहाँ पड़ा होता था, अब मैंने इसको यहाँ रखा हुआ। मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको बंद कर दूँ क्योंकि हवा अच्छी खासी चल रही है, ये ना हो कि ये ना बाहर आ जाए। अच्छा पहले मैं इसको ना ये वहाँ पर रखता था, अब मैंने काफ़ी दिनों से ऐसे शुरू किया है, इसको यहाँ रखना शुरू कर दिया। और यहाँ रखने के बाद सिर्फ इसको रखता ही नहीं, इसके अंदर ना जो कंगनी होती है ना वो डाल देता हूँ। और आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं जब भी कंगनी रखता हूँ ना थोड़ी देर बाद देखता हूँ जो यहाँ से कंगनी सारी की सारी खाई होती है। मतलब अब मेरे साइड पर होता था, शायद इस वजह से जो आज़ाद परिंदे हैं वो वहाँ पर आते नहीं थे, लेकिन जब से इसको सेंटर में रखना शुरू किया आज़ाद परिंदे आते हैं और खाते हैं। अब गंदम डाल दूँ, जो भी दाना डाल दूँ ना, कोई चाहे चावल हो चावल डाल दूँ, कुछ भी डालूँ यहाँ पर, तो अब वो ख़त्म हो जाता है। मतलब यहाँ पर वो चीज़ दोबारा मुझे नज़र नहीं आती है। अब मैं दोपहर के टाइम डाल कर गया हूँ, अब आया हूँ तो बिल्कुल खाली है, अभी आपको दिखाया। तो अभी मैं दोबारा आपके सामने डालूँगा, थोड़ी देर बाद जब देखेंगे फिर से खाली हुआ होगा, क्योंकि बाहर के सारे सामने से बहुत ज़्यादा परिंदे आते हैं और आकर यहाँ बैठते हैं। और यहाँ पर जो नीचे इनका दाना गिरा होता है ना, वो दाना भी वो जो है ना सारा का सारा खा लेते हैं। मैं अगर झाड़ू ना लगाऊँ तो ये सारा का सारा ऐसे खाली होता है। पिछले दिनों मैं ये खोल देता था, अब तो बारिशों की वजह से इसको बंद किया हुआ है ना, कि वो भी दरवाज़ा जो है वो खुलता नहीं सही तरह से। तो ये नीचे जितना दाना गिरा हुआ है ना, तो वो मैंने देखा, मैं यहाँ पर ऐसे करके आया तो एक अंदर घुसा हुआ परिंदा, वो जो आती है ना, तो यहाँ पर आपने अक्सर दिखाया होगा, मेरे सेटअप पे आते हैं, इनसे मिलने घुमरो जैसे हैं वो ऐसे आते हैं डव। और यहाँ पर ये खुला होता है, अंदर चली जाती हैं और वहाँ से दाना वगैरह खा रही होती हैं। और जब कोई आता है, दरवाज़ा जब खुला होता था तब, तो वो फ़ौरन ही उड़ के उन्हें चले जाना। तो मैं उनको कैद नहीं कर सकता, क्योंकि पता है आपको वो आज़ाद हैं और आज़ाद परिंदों को कैद नहीं करने। ये तो बेचारे जो है ना मेरे यहीं पर बड़े हुए हैं, और इनको तो मैंने कल देने की बात की तो किसी ने भाई ने कमेंट किया हुआ था भाई ना दें इनको, क्योंकि ये सर्वाइव नहीं कर सकते। ये जो वाइट डव होती है पाकिस्तान में नहीं रहती, बाहर नहीं रहती है, कहता है इससे अच्छा आप किसी कैट को खिला दें। तो भाई नहीं, मेरी ऐसी कोई, मैं बता तो रहा हूँ कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है इनको ख़ास तौर पर देने का, लेकिन जो यहाँ पर आते हैं ना तो इनकी वजह से स्मेल आती है, जो फैमिली को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है, उसकी वजह से मैं कह रहा था अगर तो कोई भाई मुझसे लेना चाहता है तो मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। कोई आ जाए और मुझसे ले ले तो मैं दे दूँगा उनको, ऐसा कोई मसला नहीं है। और बाकी ये कि दाना सबका ख़त्म हो गया, पानी सबका मैं चेंज करके गया था। और यार ये जब जितनी दफ़ा भी यहाँ पर लगा दूँ ये उठाकर वहाँ फेंक लेते हैं। अभी मैं फिर इसको ना सेट कर देता हूँ। जितनी दफ़ा भी मैंने इसको किया है ना, ये पता नहीं क्यों ऐसे कर देते। वही पहले इसको छोड़ें, पहले उसके बच्चे देखते हैं। मैंने आपको बताया था ना, एक वाइट है और एक ब्लैक है, वो देखे सामने से नज़र आ रहे होंगे, वो देखें माशाल्लाह से आज इनके बच्चे जो है ना वो हमें फाइनली नज़र आ गए हैं। हमने देख लिए भाई तुम्हारे बच्चे, वो देखो उस दिन तुम मुझे देखने नहीं दे रही थी ना, अभी भी पर पूरे पिला के बैठ गई हो। अब बच्चे, अब उनको देखना तो होता है कि नहीं देखना होता, कहती है देखो ही ना। माशाल्लाह से बच्चों की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी हो रही है। तो पहले इसको लगा लेते हैं, फिर मैं आपको दोबारा इनको ना दिखाता हूँ। बस उतनी देर तक यहाँ बैठे ना, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा इधर हुआ ही हूँ तो साथ ही वो देखें उसके ऊपर जाकर बैठ गई है। वो यार कुछ नहीं करने लगा बच्चों को, तुम रखो अपने पास अपने बच्चे, मैं तो बस दिखाने थे, मैंने व्यूअर्स को दिखा दिए हैं। ठीक है, अब तुम लोग बैठो आराम करो, मैं इसको खोलूँ और ये वाला सेट करने लगा हूँ। ये देखो, चलो ऊपर चढ़ जाओ, शाबाश ऊपर चढ़ जाओ, चलो शाबाश शाबाश ऊपर चढ़ जाओ। हाँ ये क्यों तुम बार बार थोड़ी देर बाद इसको निकाल लेते हो? पता नहीं यार ये क्यों निकाल लेते हैं, बाकी सब तो सबके लगे हुए हैं, लेकिन इन्होंने अपने हर दफ़ा निकाल लेने होते हैं। तो पता नहीं क्या मुझसे ही सही नहीं लगते, कुछ ना कुछ तो मसला है ना, लग ही नहीं रहा यार। ये निकल कैसे जाता होगा? ये देखो ना, बिल्कुल सही तरीके से लगाता हूँ उनको, सही तरीके से यहाँ पर मोड़ भी देता हूँ। चलो मैं मोड़ देता हूँ ताकि ये बिल्कुल भी ना खोल ही ना पाए। चलो अब शायद ना गिरा पाए। कहाँ गया? चलो अच्छा, ये पानी पता है इनका क्यों इतनी जल्दी गंदा हो जाता है? क्योंकि पानी तो मैं रोज़ इनका चेंज करता हूँ, आप लोगों को पता ही है। ये पानी में ना ये बर्ड सारे नहाते हैं, पानी में नहाने की वजह से पानी की ये हालत होती है। अब काफ़ी दिन हो गए हमने अपने पौधे भी नहीं देखे, अपने पौधों को भी देख लेते हैं। माशाल्लाह से ये देखें, ये नई चीज़ निकल आई है। और बाकी ये इसके भी पत्ते जो हैं वो न्यू निकल रहे हैं, इसके भी निकल रहे हैं न्यू, शुक्र अल्लाह का। ये भी माशाल्लाह से देखें बड़ा हो रहा है, ये भी बड़ा हो रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह सही हो रहे हैं। और इनके भी निकल रहे होंगे। हाँ जी, ये देखें छोटे छोटे से, यहाँ से देखें, और ये देखें माशाल्लाह से अच्छी ग्रोथ हो रही है। गुड गुड, शुक्र अल्लाह का। ये भी सूखने लग गया था, मुड़ने लग गया था, लेकिन अब देखें ये भी वापस जो है अपनी हालत पे सही हो रहा है। और उसके अलावा ये तो वैसे कोई एक्स्ट्रा चीज़ है, और ये भी ठीक है।
ओ वाह, इसके ऊपर भी लग गया, नहीं था ये। देखिए एक और निकलेगा, एक लगेगा, ये भी ठीक हो गया। इसके तो थे ना जो उतर गए थे, ये देखे जो न्यू आ गए। माशाल्लाह से यार, ये सारे के सारे जो है ना पौधे जो हैं हमारे सही हो रहे हैं। हाँ, मैं जिनको भी अपना सेटअप दिखाता हूँ तो वो बहुत, इनको सबको बहुत अच्छा लगता है। तो आपने भी यार कमेंट करके जिसने मुझे कहा कि बहुत अच्छा लगता है, उसका शुक्रिया। और क्या, हाँ, बाकी जो काम हमारे करने वाले रह गए थे, 14 अगस्त आ गई थी, थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। अब यार जो यहाँ पे रखने वाले जो जितने भी बर्ड्स वगैरह हैं, उनका भी बर्ड्स भी लेके आने हैं हमने, वो भी 14 अगस्त के बाद सोचा हुआ था, वो भी लेके आ रहे हैं। और उसके अलावा जो यहाँ पर गमले वगैरह रखने हैं, डेकोरेशन इस एरिया की करनी है, वो भी हम इंशाल्लाह आज से स्टार्ट है। तो आज से यार फिर से जाएंगे, पौधे वगैरह देख कर आएंगे सारे के सारे। इस तरह के लेके आने का इरादा मेरा, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्या था, स्टार लाइट था शायद नाम का, ये लेके आएंगे और 2 रखे जाएंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो वो बहुत अच्छे लगेंगे। ऊपर के लिए जो है ना वो छोटे रखने पड़ेंगे, जैसे ये है ना। और उनके पास होते हैं हर तरह से, ऐसे भी होते हैं उनके पास, थोड़े से बड़े साइज़ में मिल जाते हैं। अगर हम वो रख लें तो वो भी अच्छे लगेंगे। हाँ जी, वो भी अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। हम देख रहे थे, जब पौधे देख रहे थे, अचानक से यार सारे मेरे बर्ड्स ना कहने लगे हमें दाना डालो, तो मैंने अपने सारे बर्ड्स को दाना डाल दिया। ये देखें, इनको भी आग डाल दिए, भी दाने पे आ गए हैं वो भी। ये भी देखें, ये भी खा रहे थे, मेरी तरफ देख के पीछे हट गए हैं। वो नीचे भी देखे, अब उनके बच्चे जो है ना वो हम दोबारा से जाकर तसल्ली से देख लेते हैं। वो भी दोनों जो है वो खाने पर आ गए हैं। और उसके अलावा यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ, तुम भी खा रहे हो? नहीं, ये नहीं खा रहे हैं, वो आ गए हैं, वो भी सारे ठीक है। सारे के सारे जो हैं वो दाना खाने लग गए हैं। तो इन दोनों की भी लड़ाई होती रहती है, क्योंकि ये शायद दोनों फीमेल है और वहाँ पर भी दोनों फीमेल है, उनकी भी लड़ाई होती रहती है। अब हम जल्दी जल्दी से ना इनके बच्चों को देखते हैं, इससे पहले कि ये फिर से अपने बच्चों के पास जाकर बैठ जाएं। क्लोज़ करके यहाँ से देखते हैं बच्चे थोड़े से, वो देखें माशाल्लाह। अच्छा, एक बिल्कुल देखना अपने मदर के जैसे निकलेगा, एक अपने फादर के जैसे, ऐसे ही होगा। अच्छा ठीक है, बच्चे देखते, फिर से ये वहाँ जाने लगा था, मैं जल्दी से पीछे हो गया, तो खाना छोड़ के ना उनके पास जा रहा था, तो इस वजह से जल्दी से मैंने ना इधर कैमरा पीछे कर लिया। अब खाना खाओ और तसल्ली से उनको जाके खिलाओ। बच्चे जो है मैंने आपको दिखा दिए, ये इनकी मदर है और वो फादर है, तो इस वजह से एक जो है वाइट है और एक ब्लैक है। बस ये है कि आज ही मैंने आपको ये दिखाए हैं, क्योंकि उस दिन मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही ऊपर से हटेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। अब इंशाल्लाह मैं कुछ दिन तक इनको बिल्कुल भी ब्लॉग में नहीं लूँगा, थोड़े से जब बड़े हो जाएंगे फिर इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। ये सारे के सारे बच्चे भी तो इन्हीं के ही हैं, आपने देखे ही हैं, इनको मैं दिखाता भी नहीं था और जल्दी से बड़े हो गए। जिनको मैं अक्सर कैमरे के सामने ले आता हूँ ना, वो फिर मुझे नुकसान उनका मिलता है। और बाकी जो हैं इन्होंने भी अंडे नहीं दिए हैं, मटकी इनकी अभी जो है ना वो खाली ही है। नेस्ट वगैरह इन्होंने दोबारा मैंने रखी थी अंदर, वो इन्होंने सजा वगैरह लिया, सेट कर लिया इंशाल्लाह। ये तो अकेला ही है, हमने भाई से कहा हुआ है कि हमारे ये परिंदे अकेले हैं, तो आप ऐसा करें, ये अकेला है और ये अकेला है, इसका मेल चाहिए है। तो जो अकेले हैं हमने उनके बारे में बात की हुई है, तो उन्होंने कहा है कि आप जिस दिन भी हमारे घर आ जाएंगे इंशाल्लाह आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत जल्दी आज जाने का इरादा है, अभी जाकर तो फिर ले भी आएंगे, ठीक है। बाकी माशाल्लाह खाना खा लिया है। दिन का ये वाला टाइम होता है ना, ये खाना वगैरह खाते हैं, फिर सब ने अपनी अपनी ना क्लीनिंग करनी होती है। वो देखो शुरू हो गए हैं ना, अपने पर वगैरह साफ़ करेंगे, सारे ये काम करेंगे। ये वो देखे, वो भी ऐसे कर रहे हैं, सारे परिंदे आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही करेंगे। एक दफ़ा ये खाना डाला है ना, खाना खाएँगे। वो नीचे वाला भी देख लें, वो भी था जो मैंने कैमरा किया, वो देखें, वो भी शुरू हो गया। वो भी, इन सब का यही टाइमिंग होती है, इन्होंने ऐसे ही करना है। और सबसे ज़्यादा बस आपको मैंने दिखाया ये वाला मेरा अग्रेसिव है। इसके लिए कोई हल है आप लोगों के पास तो बताएं कि इसको मैं इसके साथ का पेयर बनाऊं कि ना बनाऊं, कि इसको किसी को दे दूं। क्योंकि अगर मैंने इसके साथ का कोई भी पेयर रखा ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो सही रहेगा। आपस में इनकी लड़ाइयाँ वगैरह होंगी तो जो काम है ना वो ख़राब हो सकता है। इन्होंने अंडे दिए हुए हैं, इनके देखो बच्चा किस दिन निकलता है। काफ़ी दिन हो गए, मैं 14 अगस्त पर देखा था इनका अंडा था एक ना, मैं 13 अगस्त को अंडे दिए थे। साथ देखे 13, 14, 15, हाँ हफ्ता का भी हो गया है, ठीक है। तो अभी जो है वो 17 दिन में निकलते हैं, अभी 10 दिन है, एक हफ्ता हो गया, अभी 10 दिन और 10 दिन के बाद इनके अंडों में से बच्चे निकलेंगे। उतनी देर में इंशाल्लाह इनके बच्चे जो हैं वो बड़े हो जाएंगे। और बस आपने दुआ करनी है कि ये वाला पेयर और ये दोनों पेयर जो हैं ये भी दोबारा अंडे दे दें, क्योंकि जब से ये यहाँ पर आए हैं इन्होंने तो अंडे यहाँ पर नहीं दिए हैं। उन्होंने अंडे दिए हैं
पर उनके अंडे ख़राब हो गए हैं और एक दफ़ा दे के ख़राब हो गए हैं और इन्होंने उस तब से दिए ही नहीं हैं अंडे, दे ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। एक इनका बच्चा ये दूसरे नंबर वाला बच्चा है, जो तीसरे नंबर वाला जिसका मैं कह रहा था, मैंने आपको नहीं दिखाया, वो बीमार था, वो भी एक डेड हो गया। और उससे पहले जो सबसे पहले था वो याद है, वो यहाँ पर पिंजरा होता था ये वाला, और उसके नीचे वाले पोर्शन में ऐसे रखे हुए थे और डब वगैरह सारी वहीं पे थी, उसके अंदर रखा हुआ था उनके साथ। वो बिल्कुल चल नहीं सकता था, उसको मेडिसिन भी खिलाई, सब कुछ किया, लेकिन एक दिन मैं घर पर नहीं था तो पीछे से भाई ने उसकी पिक बनाकर भेजी थी कि आपका ये जो कबूतर का बच्चा है वो एक्सपायर हो गया था। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, क्योंकि एक तो मैं घर पर नहीं था, दूसरा उसको पता नहीं भाई ने कहाँ फेंका, दफनाया, क्या किया, मैंने कुछ नहीं पूछा। मैंने कहा चलो अल्लाह की स्कूल। और बच्चे तो मेरे पास थे, उसके बाद साथ में ये बच्चा जो था वनडे में से निकला हुआ था, तब ज़्यादा छोटा सा था, लेकिन ये शुक्र अल्लाह का बच गया। इसके अलावा इनके 2 बच्चे एक्सपायर हुए, 1 बच्चा, ठीक है। और ठीक है, बाकी ये सारा कुछ आप लोगों ने देख लिया है, वो भी देख लिया है। तो मैं कुछ कहने लगा था आपसे, इन बर्ड्स के बारे में कुछ कहने लगा था, तो मेरे जहन में भी बात आई थी आप लोगों को बताने के लिए, वो बात मेरे अचानक से मेरे माइंड से निकल गई है। असल में बात करने लगा था तो वो बच्चे आए थे, कह रहे थे कि चाय बन गई है, आकर चाय पी लें, तो बस वो एक उनको कहने लग गया, तो मेरे माइंड से बात निकल गई है। पता नहीं कौन सी बात है, जब याद आएगी आपको मैं बता दूंगा। तो ये बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने इंशाल्लाह रखनी है मुर्गियाँ, आपको बता रखा है। तो जो मुर्गियाँ हैं ना, वो कौन सी वाली अच्छी होती हैं, कौन सी नस्ल की अच्छी होती हैं, मुझसे बेहतर ये चीज़ जो है ना, जो मेरे देखने वाले हैं उनको पता होगा। तो आप लोगों ने ना मुझे बताना है, फिर इंशाल्लाह मैं वैसे ही वो वाली मुर्गियाँ वगैरह यहाँ पर ले आऊँगा। और बारिशों का आजकल सीज़न है और यहाँ पर बारिशें अक्सर पता भी नहीं चलता, रात को सब कुछ छोड़ छाड़ के सही रहता हूँ, सुबह जब उठता हूँ तो पता चलता है भाई रात को बारिश आई थी। और यहाँ पर पानी जो है वो काफ़ी जमा हुआ होता है, इनके केजेस गीले हुए होते हैं, बहुत काम ख़राब होता है। अब ये देखिए खाना वगैरह खा के ये अपने घर में चले गए, क्योंकि इसके सोने का टाइम हो गया और वो भी इंशाल्लाह अपने अपने घरों में जा रहे हैं। इन्होंने भी अब खाना खा लिया, अब ये सब ऐसे करेंगे, अपने रिलैक्स मूड में आ गए हैं। तो अब इनको तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मगरिब भी होने वाली है, तो हमें भी नीचे चलना चाहिए, जाके हमारी भी चाय जो है वो ठंडी हो रही है। तो इसके साथ ही इस ब्लॉग को मैं यहीं पर कर देता हूँ एंड उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जो चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। फिर अमान अल्लाह। चलो जाओ अब जाकर अपने बच्चे पे बैठ जाओ, आराम से बैठो।